गौरव ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताऊंगा जिसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डलहौजी हिल स्टेशन की। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक हिल स्टेशन है। इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रिप से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डलहौजी कैसे पहुंचे और वहां रुकने के लिए आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं और वहां का स्ट्रीट फूड, लोकल फूड क्या-क्या है और वहां की कंप्लीट पूरी टूर गाइड की आप वहां 2 से 3 दिन के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। और सबसे मेन बात मैं आपको बताऊंगा कि वहां जाने का सही समय कौन-सा है ताकि आपको स्नोफॉल देखने को मिले, जिस वजह से इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और ओवरऑल एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपको इस बजट के बारे में बताऊंगा कि आप अपना 2 से 3 दिन का ट्रिप कितने बजट में प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डलहौजी पहुंचे कैसे। इस वीडियो में मैं आपको डलहौजी पहुंचने के जो ऑप्शंस बताऊंगा वो मैं न्यू दिल्ली से बताऊंगा। तो डलहौजी आप न्यू दिल्ली से बस, कार, टैक्सी, ट्रेन या फ्लाइट कैसे भी पहुंच सकते हैं। अगर आप डलहौजी बस या कार या टैक्सी से आते हैं तो न्यू दिल्ली से डलहौजी की दूरी लगभग 550 किलोमीटर की है और इसमें आपको 10 से 12 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा। अगर आप बस से आते हैं तो बस से आपको 12 से 13 घंटे लग सकते हैं और अगर आप प्राइवेट टैक्सी या अपनी कार लेकर आते हैं तो वह 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो आप एक ओवरनाइट जर्नी भी कर सकते हैं ताकि आप रात को दिल्ली से चलकर सुबह डलहौजी पहुंच जाएं। डलहौजी में अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो उसके लिए आपको न्यू दिल्ली से पठानकोट जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और पठानकोट जंक्शन से उतर के आपको डलहौजी के लिए प्राइवेट टैक्सी या बस लेनी पड़ेगी। तो पठानकोट से डलहौजी की दूरी लगभग 2 घंटे की है, तो यह अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ओवरऑल जर्नी आपकी 10 से 12 घंटे की हो जाती है। अगर आप डलहौजी फ्लाइट से आते हैं तो डलहौजी में कोई अपना एयरपोर्ट नहीं है। जो डलहौजी के सबसे पास एयरपोर्ट है उसको कांगड़ा एयरपोर्ट कहते हैं। तो आप न्यू दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट की फ्लाइट ले सकते हैं, जो 1 से 2 घंटे का सफ़र आपके लिए होगा। कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप वहां से प्राइवेट बस या टैक्सी ले सकते हैं डलहौजी के लिए। कांगड़ा एयरपोर्ट से डलहौजी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है और यह सफ़र आपका लगभग 2 घंटे का होगा। डलहौजी पहुंचकर आप अपने दिन की शुरुआत पंचकूला से कर सकते हैं। यह एक 6 किलोमीटर की छोटी सी ड्राइव है डलहौजी मेन मार्केट से। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे-अच्छे झरने देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यह सब करने के बाद यहाँ पे एक छोटी-सी इंडो तिब्बतन मार्केट भी है, जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको विंटर की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि तिब्बतन मार्केट से फेमस हैं। पंचकुला के बाद आप वहाँ के फेमस सेंट जॉन चर्च जा सकते हैं। यह चर्च 1863 में बना था और ये वहाँ पर काफ़ी फेमस चर्च है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही पुराना है, जिसको देखने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। चर्च के बाद आप अपनी शाम मॉल रोड पर बिता सकते हैं। यहाँ पर नाइट में काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है और यहाँ पर आप वहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड भी एंजॉय कर सकते हैं और अगर आपको फेमस शॉपिंग्स वगैरह भी करनी है तो वो भी आप मॉल रोड पर कर सकते हैं और अपने डे 1 का एंड कर सकते हैं। आप अपने डे 2 की शुरुआत खजियार जाकर कर सकते हैं। यह डलहौजी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ की दूरी लगभग 1 घंटे की है। आप यहाँ किसी भी टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेकर जा सकते हैं और खजियार को इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसको यह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह ही पहाड़ी के बीचों बीच एक आपको फील्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप तरह तरीके की एक्टिविटीज़, फूड्स, कैफ़ेज़ और एक बहुत ही सुंदर लेक के आसपास अपना घूमना-फिरना कर सकते हैं और फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बर्फीला नज़ारा देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल आपको ऐसी याद दिलाएगा कि जैसे आप किसी स्विट्जरलैंड की जगह पर हों। खजियार के बाद आप डेनकुंड पीक भी जा सकते हैं। यह वापसी के रास्ते में पड़ेगा और यह डलहौजी की सबसे बड़ी पीक है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक छोटा-सा ट्रैक भी देखने को मिलेगा, जिसके टॉप ऑफ व्यू पॉइंट से बहुत अच्छा नज़ारा आता है। अगर आप यहाँ विंटर्स में आते हैं, तो विंटर्स में कुछ आपको बर्फीले पहाड़ देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अपने इस कंप्लीट टूर प्लान के पैकेज की, जिसमें हमने 2 रात और 3 दिन का प्लान बनाया है। इसमें हमने टॉप डेस्टिनेशंस कवर करी हैं, जिसमें पंचकुला, मॉल रोड, खजियार और डेनकुंड पीक आता है। अब हम बात करते हैं इस पूरे ट्रिप के एक्सपेंसेस की। इस बाय कार आते हैं तो उसमें आना-जाना आपको लगभग 2 से 3 हज़ार का होगा। अगर आप बस से आते हैं तो उसमें आना-जाना आपका लगभग 1 से 2 हज़ार का होगा और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो उसमें आना-जाना आपका लगभग 1500 से 2000 के बीच में पड़ेगा और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो उसमें आपका आना-जाना लगभग 7 से 8 हज़ार के बीच में पड़ेगा।
इस पैकेज में मैं वहाँ का सारा आपको एक्सपेंसेस अब बता देता हूँ। होटल वहाँ पर बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे जो 1000 रुपये से स्टार्ट है। मैंने उसका ऑन एवरेज 2 रात का 3000 रुपये लिया है। टैक्सी वहाँ पे आप खजियार जाने के लिए जो लेंगे उसका लगभग 2500 रुपये चार्ज आता है। और वहाँ पर लोकल मार्केट घूमने के लिए या बाकी जगह जाने के लिए, पंचकूला वगैरह जाने के लिए आप वहाँ पे स्कूटी रेंट कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 500 रुपये पर डे का आता है। तो उसका मैंने 1000 रुपये काउंट किया है। और फूड आपको लगभग यहाँ 2 दिन का 2000 रुपये में हो जाएगा, जिसमें टोटल एक्सपेंसेस एक ट्रिप का 8500 रुपये है और यह पर पर्सन 4200 रुपये का पड़ता है। यह मैंने एक बहुत ही बजट ट्रिप के हिसाब से एक्सपेंसेस इसमें काउंट किया है। बाकी होटल वगैरह आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस देता रहूं।